जी हां दोस्तों, रात में ही राहुल को गिरफ्तार करने वाली थी बीजेपी की पुलिस। अदालत पहुंच गए राहुल, कोर्ट ने दे दी बड़ी राहत। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, अचानक ऐसा क्या हुआ कि नेता विपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी के ताने बाने बुने जा रहे थे। आखिर पुलिस राहुल गांधी को गिरफ्तार क्यों करना चाह रही थी और पुलिस की सारी रणनीति, पुलिस का सारा जाल ध्वस्त कैसे हो गया? राहुल किस रास्ते से कैसे अदालत पहुंचे और किस जगह पर वो ठहरे हुए थे जहां तक पुलिस पहुंच नहीं पाई? क्या है पूरा का पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। अंत तक इसे जरूर देखें दोस्तों, राहुल गांधी की गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि तैयार थी। उनको देर रात या उनके अदालत पहुंचने से पहले बीजेपी की पुलिस गिरफ्तार करने वाली थी, मगर राहुल सुरक्षित जगह रात में रुके, फिर सुबह चुपचाप अदालत पहुंचे और बीजेपी की पुलिस देखती रह गई। राहुल अदालत पहुंचे और राहुल की अदालत पहुंचने के कुछ ही मिनट में जमानत मिल गई। मगर दोस्तों, ये जमानत जब मिल रही थी उसी वक्त एक और मामला राहुल गांधी प्रियंका गांधी के खिलाफ में दर्ज करा लिया गया। क्या है ये मामला, आपको अलग से बताएंगे, विस्तार से बताएंगे दोस्तों। मगर पहले जमानत की बात। राहुल गांधी को मानहानि के केस में 6 अगस्त को झारखंड के चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत दी। राहुल पर साल 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जब वो बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय राहुल की विवादित टिप्पणी को लेकर के बीजेपी नेता प्रताप कटिहार ने मानहानि का केस किया था। 6 अगस्त को सुबह राहुल 10:55 पर अदालत पहुंचे। कुछ ही मिनटों में वहां पर अदालत से जमानत मिली, कार्रवाई शुरू होने के बाद में। बताइए, फिर से बताइए। आज राहुल गांधी जी हाईकोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार आज अपीयर किए थे और उनके द्वारा आज बेल के उनको बेल की अर्जी लगाई गई थी और बेल को ग्रांट हो चुका है। बेल ग्रांट होने के बाद अब जो केस में आगे जो प्रोसेस होगा हम लोग के द्वारा किया गया। क्या कुछ मामला था, एक बार बता दीजिए मामला क्या था? ये एक मामला थी कि एक डिफामेशन का केस प्रताप कटियार जी के द्वारा किया गया था। नीचे थोड़ा आईडी करो भाई। प्रताप कटियार के द्वारा किया गया था और उनके द्वारा ये फिर आगे केस की कार्रवाई की गई थी। ये 2018 की बात है। 18 में केस रजिस्टर्ड हुआ था। चूँकि यहाँ पर हम लोग एमएलए एमपी का कोर्ट नहीं था, रांची में थी, तो वो केस वहीं पर लॉन्च की गई। फिर 2021 में यहाँ ट्रांसफर होकर यहाँ पर आई है, तो हम लोग 205 का पिटीशन हम लोग दाखिल किए थे तो पर्सन अपीयरेंस डिसअपीयरेंस के लिए राहुल गांधी जी को, तो उनको लाइट में उन पिटीशन हम लोग हाईकोर्ट में विड्रॉ करके हम लोग कोर्ट के आदेश का अनुपालन किए और राहुल गांधी जी को यहाँ पर अपीयर करा के हम लोग बेल ग्रांट। नाम आपका क्या हुआ? मगर दोस्तों, यहां ये बताना जरूरी है कि राहुल कुछ ही बोले, उनके खिलाफ बीजेपी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के जरिए कैसे फटाफट केस कराती आई है और फिर अदालत में केस जाने के बाद कई बार तो जजेस के फैसले ही बेहद विचित्र होते हैं। जैसे 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस की बातों पर देश में आक्रोश देखने को मिला। यहां दोस्तों, मैं आपको यह भी बताता चलूं कि दरअसल केस कैसे होता है, जल्दी से जान लीजिए। आप जानते भी होंगे, आप जानते हैं मुकदमा पुलिस लिखती है, एजेंसियां लिखती हैं, फिर अलग परिस्थितियों में अदालतें आदेश देती हैं। मगर यहां तो केंद्र में मोदी शाह बैठे हैं सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर। कुछ गैर बीजेपी एनडीए शासित राज्यों को छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर बीजेपी एनडीए की सरकार है। ऐसे में बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता नेता जाता है और पुलिस आंखें बंद करके राहुल के खिलाफ या किसी नेता विपक्ष के खिलाफ मुकदमे लिखना शुरू कर देती है और आप लड़ते रहिए अदालतों में, खुद को साबित करते रहिए बेकसूर। मगर दोस्तों, राहुल ने जो बात कही, जिन पर उनके खिलाफ बीजेपी ने अपनी पुलिस एजेंसी के जरिए मुकदमा कराया, मगर अगर देखें इस पूरे मामले को अलग रख करके तो राहुल से ज्यादा, कहीं ज्यादा सत्ता पक्ष के लोगों ने ऐसे सख्त, विवादित, अशोभनीय, अभद्र, गैर लोकतांत्रिक बयान सत्ता पक्ष के नेताओं के हैं। यहां तक कि खुद माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के, योगी साहब के, और ये सब पब्लिक डोमेन में है। मगर इन पर कोई केस नहीं, क्योंकि केस कौन करेगा? उन्हीं का चुनाव आयोग, उन्हीं की पुलिस, उन्हीं की सारी एजेंसियां। आपने सुना होगा मोदी जी को सोनिया गांधी के लिए कांग्रेस की विधवा कहते हुए मुकदमा नहीं, सोनिया गांधी को ही जर्सी गाय कहते हुए कोई मुकदमा नहीं, राहुल को हाइब्रिड बछड़ा कहते हुए कोई मुकदमा नहीं,
50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हुए शशि थरूर की पत्नी सरीखे शख्स के लिए कोई मुकदमा नहीं। हालांकि उन्हीं शशि थरूर को अपने पाले में लाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, कोई मुकदमा नहीं। ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले मुसलमान, कोई मुकदमा नहीं। आपकी संपत्तियां कांग्रेस सरकार मुसलमानों को दे देगी, इसलिए आप हमें वोट दीजिए, कोई मुकदमा नहीं। पुलवामा के शहीदों के नाम पर क्या आप अपना पहला वोट मुझे दे सकते हैं, कोई मुकदमा नहीं। मगर मुकदमा कहां? मुकदमा नेताओं विपक्ष के खिलाफ, मुकदमा राहुल गांधी के खिलाफ। मैं आपको दिखाऊंगा राहुल गांधी के खिलाफ किस तौर पर एक लंबी लिस्ट बना रखी है मुकदमे की, और मुकदमे अदालत में। दोस्तों, इस जो सैकड़ों बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों ने दिए, आपने साहब शाह योगी के भी सुने होंगे, मगर कोई केस नहीं। मगर राहुल जरा भी सवाल सरकार पर उठा दें, जरा भी जुबान सख्त कर लें तो उन पर हर जगह केस। मैं चाईबासा केस की पूरी तफसील आपके सामने रखता हूं कि कैसे राहुल को अदालत से राहत मिली। मगर उससे पहले ये जरूरी है जल्दी से राहुल पर बीजेपी द्वारा कराए गए कुछ केसेस की एक झलक दिखा दूं। बस आप देखते जाइए कैसे कैसे केस करा रखा बीजेपी ने इन पर। देखते जाइए दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ में कितने केसेस डाले गए हैं। कुछ झलकियां मैं आपको दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पर। सेना के खिलाफ में टिप्पणी, राहुल गांधी पर केस और जमानत। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी पर केस, जमानत। दोहरी नागरिकता के मामले में राहुल गांधी पर केस, गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय में मामला। सावरकर पर टिप्पणी के खिलाफ मानहानि का केस, अदालत में मुकदमा। हरिद्वार में मानहानि का मामला, अदालत में मुकदमा। रांची में 20 करोड़ की मानहानि का केस, अदालत में मुकदमा। सुशील मोदी ने पटना में लगाया मानहानि का केस, अदालत में मुकदमा। अहमदाबाद में आपराधिक मानहानि का मामला, अदालत में मुकदमा। अहमदाबाद में ही मानहानि से जुड़ा एक और केस, अदालत में मुकदमा। राफेल को लेकर मुंबई में मानहानि केस, अदालत में मुकदमा। भिवंडी में भी आपराधिक मानहानि से जुड़ा केस, अदालत में मुकदमा। मुंबई में येचुरी के साथ मानहानि का केस, अदालत में मुकदमा। रांची में मानहानि केस से जुड़ा एक और मामला जिसमें आज जमानत मिली, अदालत में केस। गुवाहाटी में आपराधिक मानहानि का मामला, अदालत में केस। कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा मामला, अदालत में केस। सावरकर पर विवादित टिप्पणी को लेकर लखनऊ में एक और केस। संसद परिसर में हंगामा, वो आपको याद है ना कि अमित शाह साहब ने जो बोला था भीमराव डॉक्टर अंबेडकर साहब के लिए, उसके बाद विरोध प्रदर्शन के बीच में ये लगाया कि राहुल ने तो सारे सांसदों को अपना सुपरमैन बनकर के गिना दिया, उसमें भी मुकदमा। मगर उसके सीसीटीवी फुटेज आज तक नहीं दी, न पुलिस को न पब्लिक डोमेन। दोस्तों, ये हालात हैं। एक राहुल, सैकड़ों मुकदमे। मोदी साहब ने कहा था ना, या उनके लिए उनके नेता के लोग, पार्टी के लोग सदन में कहते हैं, एक अकेला सब पर भारी। गजब अंदाज है दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे किसी हिंदी सी ग्रेड की हिंदी फिल्म के डायलॉग्स चल रहे हों। आपको अब चाईबासा में मिली जमानत और केस के बारे में थोड़ी डिटेल बता देता हूं जल्दी से। पूरा मामला क्या है कि दरअसल 2018 में 28 मार्च का दिन था, कांग्रेस अधिवेशन का वक्त था। बीजेपी के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह। राहुल ने बयान दिया, बीजेपी ने रणनीति तैयार की। 9 जुलाई 2018 को बीजेपी के प्रताप कटिहार ने चाईबासा कोर्ट में मानहानि का मुकदमा करवा दिया। इस मामले में जो पहले चाईबासा सीजेएम कोर्ट में था, वहां से रांची एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट में शिफ्ट किया गया और उसके बाद में चाईबासा एमपीएमएलए कोर्ट में आया। मगर दोस्तों, हैरानी इस बात पर है कि इस सियासी बयान पर कार्रवाई किस तरीके से जल्दबाजी और गंभीरता से की जाती रही है। इस मामले में अप्रैल 2022 में अदालत ने जमानती वारंट, फिर फरवरी 2024 में गैर जमानती वारंट जारी किया। राहुल गांधी ने पेशी से छूट के लिए सीआरपीसी की धारा 205 के तहत आवेदन दिया, जिसकी कोर्ट ने खारिज कर दिया और इसके बाद उन्होंने इसके खिलाफ झारखंड कोर्ट में याचिका लगाई। कुछ समय तक राहत मिली, लेकिन मार्च 2024 में हाई कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी। फिर चाईबासा कोर्ट ने 22 मई 2025 को फिर गैर जमानती वारंट जारी किया। आखिरकार राहुल गांधी ने 5-6 अगस्त को कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज कराई और उन्हें सशर्त जमानत मिली। मगर दोस्तों, आपको बताऊं कि कैसे एक नया केस राहुल और प्रियंका के खिलाफ इसी बीच में हो गया। यानी कि जिस वक्त जमानत की बातें हो रही थी, इसी बीच में बीजेपी ने एक और केस करवा दिया। बिहार के औरंगाबाद जिले में एक वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता है मृत्युंजय सिंह नगर थाना में कांग्रेस के नेताओं, जिसमें राहुल, प्रियंका,
बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, सदर विधायक आनंद शंकर के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि एक वीडियो है जिसमें माई बहन मान योजना के नाम पर महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। सोचिए दोस्तों, थेथरई क्या की इंतहा देखिए, लेवल तो देखिए, झूठ का लेवल तो देखिए, गलत बयानी का लेवल तो देखिए। आरोप है वीडियो में एक युवक महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करता दिख रहा है, जिसके हाथ में इन नेताओं की तस्वीर वाला पोस्टर है। इनके अलावा फॉर्म के साथ में पर्सनल डेटा शेयर कराए जाने को मृत्युंजय ने गंभीर अपराध बताते हुए इसकी विस्तृत जांच कराए जाने की मांग की। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह मामला बिहार की सियासत को भी गरमाएगा। राहुल, प्रियंका गांधी समेत कई अन्य कांग्रेसी नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराने वाले बीजेपी कार्यकर्ता का आरोप है कि एक युवक योजना के फॉर्म भरने की अपील करता है, दावा करते हुए कहता है कि हर महीने 2500 रुपए सीधे खाते में आएंगे। युवक के हाथ में एक पोस्टर है जिसमें राहुल, प्रियंका, राजेश राम और आनंद शंकर की तस्वीरें। वीडियो में कथित तौर पर महिला के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां भी की गई, जिसे मृत्युंजय ने नारी शक्ति का अपमान बनाया। गजब अंदाज है दोस्तों। कांग्रेस की विधवा नारी शक्ति का अपमान नहीं, जर्सी गाय नारी शक्ति का अपमान नहीं, और ये नारी शक्ति का अपमान बताता हूं, इसका भी आप राज खोलता हूं। आप सोचिए कि क्या कह रहा है शख्स। दिल्ली में तो बाकायदा चुनाव से पहले आपने देखा था ना, वो बीजेपी के नेता के घर पर वो जूते बांटे जा रहे थे, वो फॉर्म भरवाया जा रहा था बड़े नेता के यहाँ जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे कि साहब चुनाव के बाद में इसी फॉर्म से आपको पैसे मिलेंगे। कितने? 2500 रुपये। चुनाव कब खत्म हुआ? 2500 रुपये का लॉलीपॉप आपने देखा, सुना और खा भी गए। हजम दिल्ली में लोग इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में सरकार कह रही कि साहब बजट ही नहीं, तो चुनाव में वोट खरीदने के लिए, महिलाओं के वोट खरीदने के लिए थेथरई किया जाता है। बिहार में जिस वादे को लेकर के मुकदमा दर्ज करा दिया कांग्रेस पार्टी का, और भी एक तीसरा शख्स जो वीडियो बना रहा है उसके हाथ में इन लोगों का पोस्टर है, उसमें राहुल, प्रियंका समेत लोगों के खिलाफ। गजब है जज साहब, आप भी अंदाज आपका तो निराला होना है, गजब अंदाज है आपका। और जहां पर सीधे सीधे सत्ता में बीजेपी, महिलाओं को सम्मानित करने वाला जो 2500 रुपये राशि मिलना था, कोई सुगबुगाहट नहीं दिल्ली में। कौन कराएगा एक एफआईआर? महाराष्ट्र में क्या है? गजब अंदाज है दोस्तों। आप ही तय कीजिए चल क्या रहा। बहुत शुक्रिया।